Assalamu alaikum students. I hope so. All of you will be fine. This is our lecture number 3. In this lecture, we will discuss our 5th and 6th topic, how soil is formed and different types of soil. Of unit number 1, interdependence and adaptations. Open a book at page number 10. How soil is formed. ये हमारा टॉपिक है 5th टॉपिक. हमारे लैंड में हर तरफ सॉइल ही सॉइल है. कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सॉइल है तो कहीं रॉकी प्लेसेस हैं तो वहाँ पर सॉइल इतनी ज़्यादा नहीं होती. सॉइल में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं. जिस सॉइल में प्लांट्स ग्रो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्टाइल सॉइल. और जिस सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते और बहुत कम ग्रो कर पाते हैं या फिर ग्रो भी करते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, इनफर्टाइल. वैल्यूएबल सॉइल. सॉइल बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए. उसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है. कॉटन उगती है प्लांट्स के ज़रिए. तो किस चीज़ में उग रही है, सॉइल में. तो कॉटन से हमें क्या मिलता है, हमारी क्लोथिंग होती है, उससे हमारे क्लोथ्स मिलते हैं हमें. ट्री जो हमें वुड प्रोवाइड कर रहा है एज अ फ्यूल. टिम्बर, पेपर, जो चीज़ें बनती हैं वो जो है सब सॉइल में है, सॉइल से प्रोवाइड हो रही हैं. मिल्क, मीट, वूल, इस तरह की लेदर चीज़ें जो हमें मिल रही हैं वो एनिमल्स से मिल रही हैं. लेकिन एनिमल्स किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स पे. प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें मिल्क कौन प्रोवाइड करेगा, मीट कौन प्रोवाइड करेगा, वूल कैसे मिलेगा हम लोग, लेदर्स कैसे मिलेंगे हम लोगों को. तो ये प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी. पूरे बगैर सॉइल के हम ना खा सकते हैं कोई चीज़, ना कोई चीज़ रीड कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या. क्योंकि प्लांट बहुत ज़रूरी हैं. और प्लांट कैसे उगेंगे, जब सॉइल होगी अच्छी. और वो चीज़ें भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो टिम्बर से बनती हैं. टिम्बर एक वो है, वुड है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, ह्यूमस होता क्या पहले तो ये देख लेते हैं, इसी में मैं आपको बताऊंगा कि पहले स्टार्टिंग में जो है वो देखते हैं. मॉसेस और लिचन्स ये एनिमल्स हैं. ये कहाँ ग्रो कर रहे थे ज़्यादातर, रॉक्स में, पीसीज ऑफ रॉक्स छोटे छोटे. जब जो सिंपल प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे वो डाई करते हैं तो बैक्टीरिया और मोल्ड जो होते हैं या फिर फंजाई जो होते हैं वो वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. जो डेड प्लांट्स होते हैं वो डिके होते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीसेस में. और ये डिकेड पीसेस जो है फूड बनते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए जो वहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं, और एनिमल्स के लिए भी. ये जो डिके हो रहे होते हैं प्लांट्स, जब ज़ाहिर सी बात है जो प्लांट्स होते हैं ये नीचे गिरते हैं ज़मीन पे डाई होने के बाद, तो रॉक्स पे भी इनकी जो है पीसेस आ जाते हैं, स्मॉल स्मॉल डिकेड पीसेस आ जाते हैं, ब्लैक पीसेस आ जाते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स भी जो डाई होते हैं ना तो उनके भी आ जाते हैं. तो ये ब्लैक सब्सटेंस जो जमा हो जाता है हमारी रॉक्स पे उसको हम कहते हैं ह्यूमस. जो कि क्या होता है, डिकेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, या जो भी वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है उसके. जब ये ह्यूमस जो है दूसरी टाइप थिंग से मिक्स होता है, ग्रेन से, दूसरी चीज़ों से, रॉक से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, तो ये क्या बना रहता है, सॉइल फॉर्म कर लेता है. तो ये सॉइल क्या होती है, प्लांट, दूसरे प्लांट जो वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है क्योंकि उसमें मिनरल सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं. प्रीशियस सॉइल. एक फर्टाइल सॉइल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लांट डेड होगा, फिर वो फंजाई और बैक्टीरिया उसको ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में, फिर ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, फिर बाकी की चीज़ों से मिल के फिर फर्टाइल सॉइल बनेगा. तो बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ों में. और ज़्यादातर अब हमारे पास ये हो रहा है कि बिल्डिंग्स, कंक्रीट, रोड्स वगैरह उस फर्टाइल सॉइल को कवर करते जा रहे हैं. हम आते जा रहे हैं उस तरफ, बिल्कुल अपनी फर्टाइल सॉइल को ख़राब करते जा रहे हैं. तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सॉइल मिले, अच्छी अच्छी फूड्स मिलें, अच्छे प्लांट्स मिलें, तो हमें चाहिए कि हम वो फर्टाइल सॉइल का ख्याल करें. हमें चाहिए कि हम नए नए प्लांट्स लगाएं और फिर उस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं होने दें. जैसे अभी 14 अगस्त आ रहा है तो हमें एक अज़म करना चाहिए कि हम हर बंदा कम से कम एक प्लांट ऐसी जगह पे लगाए और इसकी पूरा थ्रू आउट द ईयर उसकी देखभाल करें, ताकि वो बाद में आने वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो और उस जगह पे
कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दें। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 6 टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। हमने देखा है सॉइल जो है स्मॉल पीसेस से, रॉक से, ह्यूमस से मिलके बनती है, जैसे कि हम पीछे पढ़कर अभी आए हैं आगे। तो बहुत सारी काइंड्स होती हैं सॉइल की, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं कि उसमें रॉक्स किस किस्म के हैं, क्लाइमेट क्या है उस एरिए का, मतलब बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है, या बारिशें बहुत होती हैं, क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। कलर पे डिपेंड करता है सॉइल के, और उसमें कितना ह्यूमस है इस पर डिपेंड करता है। ह्यूमस जो मैंने आपको बताया, डेड ऑर्गेनिजम्स का मटेरियल्स जो होते हैं उसे हम ह्यूमस कह रहे होते हैं। तो जो मिनरल सॉल्ट उसमें कितने कंटेन रखता है, वो कितने मिनरल सॉल्ट सॉइल में है, क्या बारिश बहुत सारे मिनरल सॉल्ट अपने साथ बहा के ले तो नहीं गई। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती हैं। तकरीबन सब किस्म के प्लांट्स जो होते हैं, सब किस्म के प्लांट्स वो प्रेफर करते हैं कि वो सॉइल में ही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कुछ किस्म के प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सॉइल नहीं भी प्रेफर करते। जैसे एक होता है प्लांट होता है वाटर लिली, वो वाटर के ऊपर जो है ग्रो कर रहा होता है, तो उसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यही होते हैं कि उनको सॉइल की ज़रूरत होती है, और अच्छी सॉइल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास वेट एंड ड्राई सॉइल्स। वेट सॉइल्स कौन सी, जो मतलब ग्राउंड पे गीली हो बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला होता है, प्लांट्स को इतनी एयर नहीं मिल पाती उसमें, रूट्स में, सॉइल में, कि वो आसानी प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सकें, क्योंकि प्लांट्स तो लाइव है ना, वो तो ब्रीथिंग करते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाते। कुछ किस्म के प्लांट्स होते हैं वो कभी कभार ग्रो करवा जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉग्स हैं, स्वैम्स हैं, मार्शेस हैं। उसी तरह से सैंडी सॉइल्स होती है, सैंडी सॉइल्स वो होती है जो वेट नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल सूखी होती हैं, बिल्कुल ड्राई होती हैं। वो कौन सी होती हैं? डेजर्ट्स में होती हैं। डेजर्ट्स में आपने देखा है बहुत कम प्लांट्स होते हैं, बहुत कम, क्योंकि वो फर्टाइल होती ही नहीं है सॉइल, उसमें प्रॉपर मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते, वाटर नहीं होता, तो वो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। सेकेंड हमारा सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स किस चीज़ से बनते हैं? ग्रेन्स, रॉक्स से, टूटे फूटे रॉक्स से बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते होते हैं, जैसे टूटे फूटे थोड़े थोड़े रॉक्स होते हैं, मतलब सॉइल ऐसी नहीं होती, थोड़े से रॉक्स रॉक्स से आ रहे होते हैं कि अगर आप अपने फिंगर्स पर रब करेंगे तो आपको रॉक्स जो है, ग्रेन्स जो है, अपने हाथ फिंगर से महसूस होंगे। और जो सैंडी सॉइल्स होती हैं वो क्या होती है, आसानी से डिग कर सकते हैं, उनको हम खोद सकते हैं, ताकि वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं उस तक वो एयर पहुंच सके और वो ब्रीथ कर सके। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि वो थोड़ा सा अच्छी होती हैं, फर्टिलिटी में अच्छी होती हैं। और जो ये सैंडी सॉइल होती है, इसमें वाटर जो है ना क्विकली रन कर रहा होता है, मतलब जैसे हम वाटर प्रोवाइड करेंगे प्लांट को तो फ़ौरन उसकी रूट्स तक पहुँचेगा। बाकी ये वेट सॉइल्स और ड्राई सॉइल्स में ऐसा नहीं होता, वो फ़ौरन रूट्स तक नहीं पहुँचते। जैसे कि जो ड्राई वेदर होता है प्लांट्स का, वो जो है स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे होते हैं सैंडी सॉइल्स में, तो उनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, वरना वो क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। विल्ट मतलब मुरझा जाएंगे, झुक जाएंगे या डाई कर जाएंगे। क्ले सॉइल्स। क्ले सॉइल्स क्या होते हैं? क्ले सॉइल्स में रॉक के बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। सैंडी सॉइल में तो हम नेकेड आई से देख लेते हैं ना, अब हम नहीं देख सकते। तो जब आप सैंडी क्ले सॉइल्स को अपने हाथ में उठाएंगे, फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, तो आपको स्लिपरी स्लिपरी महसूस होगा, सोप की तरह। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं रॉक के कि हम उसको नहीं देख सकते, महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको प्रेस करेंगे तो उसमें पानी निकलेगा और उसके हम बॉल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वही होगा कि वो टूट जाएगा। तो ये जो पीसीस रॉक के होते हैं, इसके दरमियान एयर बहुत कम गुजरती है, बहुत कम जा सकती है, तो प्लांट्स के रूट्स तक, तो यहाँ भी प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे सही से। अच्छा, इन क्ले को डिग करना, खोदना बहुत मुश्किल है, जब खासकर जब जब वहाँ पर पानी हो, जब वो गीली हो रही हो, तो उसको खोदना बहुत मुश्किल है। और इसके दरमियान वाटर पास करना ही बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से वाटर पास हो रहा होता है उसके अंदर, आसानी से वाटर पास नहीं होता क्ले सॉइल्स में।
वो बहुत हैवी होती हैं, बहुत ज़्यादा वज़न होता है उसका। अगर हम किसी चीज़ में लेंगे उसको उठाएं और सैंडी सॉइल को उठाएं तो उसका वेट कहीं ज़्यादा होगा सैंडी सॉइल से। और जब ये अगर इनको पानी सही नहीं मिले और क्ले सॉइल जो है ड्राई हो जाए तो बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं ज़मीन में। कभी जब हमने देखा होगा बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, फिर जब पानी बिल्कुल सूख जाता है हमने देखा होगा बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से होते हैं कि वो सॉइल जो है क्ले सॉइल होती है वो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जो जब क्रैक्स पड़ते हैं तो क्या होता है, प्लांट्स अगर वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं तो वो या तो गिर जाते हैं, मर जाते हैं या मुरझा जाते हैं। लोम सॉइल्स, लोम सॉइल बहुत ही बेहतरीन किस्म की सॉइल होती है प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए। उसमें क्ले ऐसा सैंड भी प्रोवाइड होता है, उसमें होता है वहाँ पर जो कंटेन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस भी कंटेन कर रहा होता है। मतलब कि जो ये लोम सॉइल होती है इसमें क्ले भी होता है और ह्यूमस भी बिल्कुल मिकदार में होता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगा, किसको, वाटर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ये जो सॉइल होती है आराम से उसको हम डिग भी कर सकते हैं, खोद भी सकते हैं। और ये इतनी जल्दी हॉट वेदर में सूखती भी नहीं है, ड्राई भी नहीं होती। जैसे क्ले ड्राई हो गए क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता। प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और बहुत सारे वेजिटेरियन जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं खाली, उनके लिए बहुत अच्छा होम होता है ये, उनका बहुत अच्छा घर होता है ये। और ये फर्टाइल सॉइल कहाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स में या फॉरेस्ट में जिनके ब्रॉड लीव्स ट्रीज होते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्तों वाले ट्रीज होते हैं, वहाँ पर जो है ये पाई जाती है। जैसे कि ओक ट्रीज होते हैं उस एरिया में पाई जाती है फर्टाइल सॉइल। और ये जो लोम सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये जो फर्टाइल सॉइल होती है, ये जो लोम सॉइल होती है, 1000 ले लेती है बनने में। और उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ह्यूमस मौजूद होता है। इस तरह से हमारे 2 टॉपिक आज एंड होते हैं। आगे आप कॉपी वर्क करेंगे। अब हम कॉपी वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर एंड 11 एक्सरसाइजेस टू बी डन इन दी क्लास फॉर कॉपी। जैसे पहले काम कर रहे थे अब आप आगे फर्दर काम करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स। मेक श्योर कि आप जब भी काम कर रहे हो 1 फिंगर स्पेस लाजमी दें। हर काम से पहले जो है अपनी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, ब्लंट पेंसिल नहीं होनी चाहिए। ब्लू पेंसिल से लिखा है वो आपने ब्लू पेंसिल से ही लिखना है, जो ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक से ही लिखना है। नंबर 1, इन प्लांट्स क्लोरोफिल टैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। प्लांट्स में क्लोरोफिल ट्रैप करती है एनर्जी किसकी, सनलाइट। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन सब्सटेंस है जो प्लांट्स के लीव में पाया जाता है। नंबर 2, फूड चेन्स आर लिंक टुगेदर इन फूड वेब्स। फूड चेन जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, किससे, फूड वेब और फूड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नंबर 3, अबाउट 15 लाख काइंड ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तकरीबन 15 लाख तरह के जानवर अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। नंबर 4, एन एनिमल विद अ बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। वो एनिमल जिनकी बैकबोन होती है वो क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स। और जिनकी नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अबाउट 97% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज आर इनवर्टिब्रेट्स। तकरीबन 97% सारे एनिमल्स की स्पीशीज उसे कहते हैं एनिमल्स की टाइप्स। जैसे हम तो एक जैसे इंसान है, एनिमल्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कोई गोट है, कोई शीप है, रैम है, अलग अलग है ना। जैसे बकरा है, भेड़ है, मारखोर है तीनों तरह एक ही तरह के जानवर, लेकिन तीनों डिफरेंट है, स्पीशीज इस तरह से होती है। वो तकरीबन 97% इनवर्टिब्रेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह से आप अपना काम करेंगे अच्छी तरह से। काम कम दिया है मैंने इस दफ़ा, आगे फिर आपको काम ज़्यादा भी मिलेगा। अच्छा नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू।